नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्तिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित शिवकांत गोट शास्त्री। आज मैं बात करूंगा बहुत विशेष बात और बहुत ही ध्यान देने वाली बात, सभी के लिए बता रहा हूं। बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात और बहुत ज़्यादा ज्ञान की भी बात तो है ही है, साथ में हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाली बात। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म, लोग नए नए विचार अपने अपने रख रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर। सनातन धर्म वो धर्म है कि जो सबसे ज्यादा पुराना धर्म है, सबसे ज्यादा। अगर मैं कहूं तो वह भी गलत नहीं होगा कि इस सृष्टि की उत्पत्ति ही सनातन धर्म के माध्यम से हुई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दूसरी बात, सनातन धर्म एक वैदिक धर्म है। हम लोग सनातन धर्म के लिए चलते हैं, सनातन धर्म पर जीते हैं। है क्या? सनातन धर्म एक वो धर्म है जो एक वैदिक संस्कृति है, वैदिक स्वरूप में चल रहा है। तप, हवन, यज्ञ, व्रत, उपवास, दान, पुण्य, ये सब सनातन धर्म से संबंधित है। और भारतवर्ष में सबसे पुराना यह सनातन धर्म चलता आ रहा है। और आज हमारे सनातन धर्म को, हमारे धर्म को विदेशी लोग अपना रहे हैं। और हमारे यहां के लोग जो हम लोगों के साथ हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े वक्ता हैं, क्या कर रहे हैं? अपने धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा है। धर्म के नाम पर कुछ लोगों ने इस प्रकार से पाखंड फैला रखा है कि हम कह नहीं सकते। अगर हम वैदिक संस्कृति के हिसाब से चले, अपने पुराणों के हिसाब से चले, अपने ग्रंथों के हिसाब से चले, तो ही हम अपने धर्म को बचा सकते हैं। अन्यथा हम अपने धर्म को नहीं बचा सकते। हो क्या रहा है? आज का समय आप देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। आजकल हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, माता पिता की सबसे पहली धारणा ये होती है कि हम अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाएं। अच्छी बात है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा पालन पोषण करें। लेकिन हमारी संतानें, हमारे बच्चे आज के समय में, जहां पर 14 वर्ष की आयु हुई, बच्चे की 14 वर्ष की आयु होते ही आप देख लेंगे, जगह जगह, मैं तो देखता हूं, आप भी देख लीजिए, आपके आसपास भी दिखाई देंगे कि जगह जगह बच्चे गलत संगत में चले जाते हैं। कहीं मेजॉरिटी ऐसी मिल जाती है, कहीं लोगों की संगत ऐसी मिल जाती है कि बच्चे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। क्यों? माता पिता अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं, अपने कर्म को भूल चुके हैं, अपनी लाइफ स्टाइल, मॉडल लाइफ स्टाइल बना रहे हैं, मॉडल जमाने में जी रहे हैं। मेरा किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार मैं नहीं कहूंगा, ना मैं किसी के प्रति कोई अपशब्द कह रहा हूं, मैं अपने मन की आज धारणा आप लोगों को कह रहा हूं कि सनातन धर्म के बारे में अगर आज के किसी बच्चे के सामने आप रखिए कि बेटा रामायण को आप जानते हो, रामायण में क्या लिखा हुआ है, आप भागवत पढ़ते हो, भागवत में क्या लिखा हुआ है, आपको हनुमान चालीसा का ज्ञान है कि हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है? नहीं है, 1% भी नहीं है। जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, उनके बच्चों में मैंने कुछ बच्चों में देखा है, ऐसा नहीं है कि सब एक से हैं, नहीं, कुछ में परिवर्तन है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अपने बच्चों को प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दिलवाते हैं, सूर्य को जल दिलवाई। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान है। लेकिन जब हम अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड की तरफ ले जाते हैं तो उनको वो सूर्य भगवान नहीं दिखता, उनको वो सूर्य एक कर्म दिखता है कि नहीं, ये एक साइंस है, ये हमें प्रकाश दे रहे हैं। और
अगर हम सनातन धर्म की तरफ चलते हैं, अपने ग्रंथों की तरफ चलते हैं, तो हमें यह भी पता पड़ रहा है कि सूर्य भगवान है और सूर्य भगवान के साथ साथ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को जल देने से, सूर्य के प्रति भाव रखने से, चंद्र के प्रति भाव रखने से, अर्घ देने से क्या लाभ हमको प्राप्त होते हैं? धर्म हमें क्या सिखाता है? सनातन धर्म हमें क्या सिखा रहा है? लेकिन हम लोग वहां पर अपने बच्चों को नहीं ले जा रहे। हमें अपने बच्चों को साइंस में डालना है, ठीक है, डालिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपका कर्तव्य बनता है, माता पिता का कर्तव्य बनता है कि बच्चे को अपने पुराणों का भी ज्ञान दें, अपने ग्रंथों का भी ज्ञान दें। आजकल क्या चल रहा है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मैंने बहुत जगह का भ्रमण किया है, बहुत जगह गया हूं और बहुत ही जगह मैंने लोगों को देखा है। आज के समय में लोग अपने बच्चों को मंदिर तक भेजना पसंद नहीं करते। अगर बच्चा एक जल का लोटा लेके शिवालय जा रहा है तो दूसरे व्यक्ति तुरंत उस पर किसी न किसी तरीके से टोंटबाजी करनी शुरू कर देते हैं, किसी न किसी प्रकार से उसकी अवहेलना करना शुरू कर देते हैं। और उस अवहेलना को देखकर माता पिता, बच्चा तो खुद ही को जो है उस चीज को छोड़ देता है, लेकिन फिर माता पिता भी उसका सपोर्ट करते हैं। शिखा रखनी, शिखा का कितना बड़ा महत्व बताया। अगर हम शास्त्रों की बात करें या हम पौराणिक समय की बात करें, हालांकि आज भी कुछ हम लोग कह देते हैं कि ग्रामीण इलाके में या जो है पूर्व क्षेत्रों में ऐसा होता है, शिखा का लिए शिखा रखी जाती है। आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी शिखा रखते हैं, और जो बड़े बुजुर्गों के अनुसार चल रहे हैं उनके बच्चे भी शिखा रख रहे हैं। शिखा रखने के महत्वपूर्ण योग बताए गए हैं। शिखा रखने से हमारा राहु कभी भी हमको परेशान नहीं करता। शिखा रखने से हमारी बुद्धि तीव्र रहती है, तेज बुद्धि रहती है। शिखा का बहुत महत्व बताया सनातन धर्म में। सनातन धर्म में अगर हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म के अनुसार हम चल रहे हैं तो हमारे पितृ संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि धर्म, सनातन धर्म हमको सिखाता है पितरों को तर्पण किया जाए, अमावस्या पूजा। आजकल किसी को नहीं पता। आजकल मैंने अधिकतर लोगों को देखा है, अधिकतर घरों में देखा है, किसी को यह नहीं पता कि अमावस्या हम पूजे तो क्यों पूजें, मावस हम पूजे तो क्यों पूजें। और आप पौराणिक रूप में चले जाइए, आज भी कुछ पूर्व क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, सबको पता है कि मावस पे देवता नहलाने जाना है, खीर बनानी है, गौआ को जिमाना है, गऊ का भोग देना है, भैरों को जिमाना है। ये कहाँ से सीख रहे हैं हम लोग सीख रहे हैं सनातन धर्म से। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे धर्म को पाखंड के रूप में बदल दिया, और बहुत ज़्यादा बदल दिया। ऐसा बदल दिया कि हम लोग अपने बच्चों को उन जगह से दूर कर रहे हैं, न जाए। अरे अगर आपके बच्चे सनातन धर्म से जुड़ेंगे, आप लोग, बच्चे कब जुड़ेंगे? बच्चे जब जुड़ेंगे जब घर के माता पिता जुड़ेंगे। आज तुलसी को मात्र एक पौधा बनाकर रख दिया, तुलसी महारानी को मात्र एक पौधा बनाकर रख दिया, एक शो बना दिया कि हाँ भाई एक शो है। महत्व का नहीं पता, जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। जानकारी तब होगी तब ज्ञान होगा। आज यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक पर आपको 50 लोग ऐसे मिल जाएंगे कि आपको जो है विधान बताएंगे कि आपको ये काम करेंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, आप ये काम करेंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, आप पीपल पे दीपक जलाइए, आप तुलसी पर दीपक जलाइए, आप वट वृक्ष पर दीपक जलाइए, आप घृण से मुक्त होंगे। और लोग चल भी रहे हैं क्योंकि परेशान है, लेकिन उस महत्व का नहीं पता। अगर हम बात करें कि तुलसी पे दीपक जलाएं, किस समय जलाएं, क्या लाभ हमको प्राप्त होगा, तो हमको ये नहीं पता। हमको सिर्फ इतना पता है कि एक पंडित जी थे यूट्यूब पर, उन्होंने बता दिया कि दीपक जलाइए, आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। कहां से सुख शांति आ जाएगी? क्या करें हम? तुलसी का पूजन हमको नहीं पता, हम कैसे करें? सनातन धर्म में ओम, बहुत बड़ा महत्व ओम का बताया गया। श्री, बहुत बड़ा महत्व श्री का बताया गया। ओमकार ब्रह्मा
विष्णु, महेश। पूरी सृष्टि एक ओम के ऊपर आधारित है, पूरी सृष्टि। और आज के समय के आप युवा से पूछे कि ओम का क्या महत्व है, तो वो नहीं बता पाएगा आपको ओम का महत्व क्या है, क्योंकि उसको स्वयं नहीं पता। उसको तो सिर्फ इंजीनियर की पढ़ाई करनी है, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, आपको अलग अलग जगह चलना है। लेकिन अगर मैं बात करूं सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म में चलने वाले व्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन देवता जिनके ऊपर पूरी सृष्टि समाहित है, पूरी सृष्टि को ये चला रहे हैं। और किससे जुड़े हुए हैं? मात्र ओम से। और ओम के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। आपको पता है, अगर आप ध्यान, सनातन धर्म सबसे बड़ी महत्व चीज बताता है कि ध्यान साधना, आप अपने स्वास्थ्य को, मैं तो एक छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा स्वास्थ्य से परेशान चल रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी आपके जीवन में चल रही है, आप मात्र 5 मिनट ओम नाम का उच्चारण कीजिए, लंबे स्वर में ओम नाम का उच्चारण कीजिए, आप अपने शरीर से अनंत प्रकार की बीमारियों को खत्म कर सकते हैं ओम नाम के उच्चारण से। इतनी महाशक्ति है ओम में। और ओम नाम एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि ओम के उच्चारण से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। एक ओम के उच्चारण से आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं, लेकिन कोई करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय की जो भागा दौड़ी चल रही है ना, बहुत ज्यादा। धर्म को तो कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई किसी को मतलब नहीं है, सबको मतलब अपने कर्म से है। लेकिन ये नहीं पता कि कर्म तो ठीक है, अच्छी बात है, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म ना करो, लेकिन साथ के साथ अपने धर्म के बारे में भी आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। अपने धर्म के बारे में भी आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ज्यादा भी ना हो, थोड़ा थोड़ा भी होगा। और आप आज का युवा अगर सीखेगा, तब जाकर वो अपनी आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में सिखाएगा। सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म कभी किसी की अवहेलना करना नहीं सिखाता, कभी किसी धर्म की अवहेलना करना सनातन धर्म ने नहीं सिखाया। सनातन धर्म का मूल भाव है जप, तप, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य, तर्पण, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों के अनुसार चलना, ये चीज सिखाता है सनातन धर्म। सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी को मार कर किसी का रक्षण करो। सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी के साथ छल करो, किसी के धन का हरण कर लो। आज के समय में लोग परेशान क्यों हैं? इसीलिए परेशान, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। अगर किसी को कष्ट भी हो रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है दूसरे व्यक्ति को, उसको सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा है। तो क्या वो सनातन धर्म पर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। सनातन धर्म ने कभी सिखाया नहीं किसी को साथ छल करो, किसी के साथ कपट रखो, किसी का आप अवहेलना करो। आज के समय में तो गुरु की भी अवहेलना होती है। क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? क्या सीख रहे हैं युवा? कुछ नहीं सीख रहे, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ सिखा रहे हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक स्वार्थ में चले जाएंगे और स्वार्थ में ही समाप्त हो जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का, विशेष मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज का। अगर धर्म के बारे में जानकारी नहीं रखोगे और सनातन धर्म के अनुसार नहीं चलोगे तो अपने जीवन का नाश निश्चित है। यह मनु पुराण कहते हैं, स्कंद पुराण में कहता है, सारे पुराण, सारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपने अपने धर्म को बचा लिया तो आप अपना जीवन उन्नति का करा सकते हैं, अपना जीवन प्रेम पूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी। कुछ समय के लिए कष्ट तो जरूर आएगा, क्योंकि कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर हम थोड़े से भी आगे चलेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे, तो हमको कष्ट तो दिखाई देगा, परेशानियां तो हमें दिखाई देंगी। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि अगर आप उनके नाम पर चलोगे, अच्छे कर्मों के अनुसार चलोगे, कष्ट तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन स्वयं भगवान आपके रास्ते साफ करेंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान श्री हरि नारायण आपके रास्ते खोलेंगे कि हाँ जी,
यह व्यक्ति चल रहा है, और आप चल के तो देखिए, सनातन धर्म के ऊपर चल के देखिए, आपको पता पड़ेगा कि हाँ क्या है सनातन धर्म। आज हमारे इस सनातन धर्म को बचा हुआ ही ऋषि मुनियों की योनि, सिर्फ ऋषि मुनियों की कृपा से यह सनातन धर्म अब तक बचा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आज भी हमारे यहाँ ऋषि मुनि नहीं है, बहुत ऐसे ऐसे तपस्वी हमारे यहाँ हैं, बड़े ऐसे ऐसे दिव्य ज्योति महासंत हमारे यहाँ हैं कि जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। हम बड़े कुछ समय के लिए भले उनके पास बैठ जाएं, कुछ समय के लिए कथा का स्मरण कर लें, कुछ समय के लिए ही हम रामायण का स्मरण कर लें, तो हमको पता पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम गलत चीज़ों से बच सकते हैं और कैसे हम अपने धर्म को जागृत कर सकते हैं। खाली तिलक लगाने से, भगवा वस्त्र पहनने से या पीला गमछा डालने से, श्री राम का जयकारा लगाने से, हनुमान जी का जयकारा लगाने से, भंडारे करने से, गंगा स्नान करने से, किसी भी कर्म के करने से धर्म जागृत आप नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को जागृत नहीं करेंगे। जब तक आप अपने आप को जागृत नहीं करेंगे तब तक किसी चीज का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप गरुड़ पुराण को उठाइए, गरुड़ पुराण, एक एक चीज, एक एक भाग, एक एक कर्म ऐसा लिखा हुआ है कि आप स्वयं देखेंगे कि आपकी रूह कांप जाएंगी। और गलत नहीं लिखा हुआ, हर चीज, एक एक चीज सटीकता के साथ लिखी हुई है। आप पढ़ के देखिए गरुड़ पुराण, आपको पता पड़ेगा कैसे धर्म को जताया जा सकता है, कैसे धर्म को जगाया जा सकता है। अगर आपने पूर्ण रूप से गरुड़ पुराण का अध्ययन कर लिया तो अगर आपके पैर से एक चींटी भी मरी उसका भी आपको दर्द होगा, उसका भी आपको दुख होगा। यह है सनातन धर्म, ना कि पाखंड है सनातन धर्म। मैं पंडित शिवकांत गौड़ शास्त्री स्वास्थ्य के माध्यम से आप लोगों को ये छोटी सी बात मैंने आज बताई। अगर आप लोग अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, सनातन धर्म के ऊपर चलना चाहते हैं, तो अच्छे कर्म कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए। कुछ ना करें, एक जल का लोटा अवश्य दिलवाइए, क्योंकि पता पड़ता है कि हाँ अगर हम सूर्य को जल दे रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, अरे ठीक है, कोई कुछ समय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस भागादौड़ी जिंदगी में आपके पास 5 मिनट का समय नहीं कि आप अपने आसपास के किसी भी शिवालय में चले जाएं और वहां पर जल अर्पण कर दें। किसी भी शिवालय में जाएं, चाहे आप सायंकाल के समय जाएं कि आरती के समय आप खड़े हो जाएं। पंडित जी अपना कर्म कर रहे हैं मंदिर में कि आरती करनी है, घंटी बजानी है, अगर पीछे चले जाएं तो कुछ समय के लिए अगर आप वहां खड़े भी हो जाते हैं तो मैं कह रहा हूं आप अपने धर्म को, अपने कर्म को बचा सकते हैं, अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।